मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होता है ना, तो हम तब तक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। तो उसी में जो आपने अभी इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक 26 सेकंड का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उसमें ये बोला है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी है, जो मध्य प्रदेश के संसाधन है, उस पर मध्य प्रदेश के बच्चों का, स्टूडेंट का अधिकार है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि मध्य प्रदेश के जो संसाधन है उस पर पूर्णतः यहाँ के बच्चों का अधिकार है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में यहाँ पर 100% जो आरक्षण होता है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। और ये भी बोला कि उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है वो हम लेकर के आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। आज मीडिया में बहुत ज़्यादा ये बात छाया रहा और लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के पूर्वाग्रह लगाना शुरू कर दिया कि क्या ये प्रैक्टिकली संभव है या नहीं है। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए, फेसबुक पे भी आए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं और आप मिलकर के इस चीज़ को डिस्कस करें। और जो भी राज्य हैं, और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां पर इस तरीके के प्रावधान लेकर के आया जा रहा है। इससे पहले भी कई राज्य हैं जहां पर ये प्रावधान लेकर के आए गए हैं। तो उन राज्यों में क्या कंडीशन रहा है, क्या वहां पर ये प्रावधान लागू हुए या नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट उस राज्य की जो हाई कोर्ट है उसने भी क्या कुछ एक्शन लिया इसके ऊपर, ऐसे क्या क्या परिणाम सामने आए, उन सारी चीज़ों को मैं इसमें विस्तृत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। संवैधानिक प्रक्रिया क्या है इस चीज़ को भी हम जानेंगे, क्योंकि फिर से एक सवाल आया है लोगों के मन में जो कानून के थोड़े अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने संविधान को पढ़ा है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये क्या हद तक इसको वायलेशन नहीं करेगा, इस फैसले को अगर लागू किया जाता है तो इन 3 आर्टिकल की ये फैसला अवहेलना तो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें लोगों के मन में इस तरीके की जिज्ञासाएं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कानूनी प्रक्रिया को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि इस तरीके के जो पूर्वाग्रह होता है ना, उससे लोग दूर रहें और बचे अपने आप को और कानूनी प्रक्रियाओं को चलने दें। तो देखिए, ये जो टाइमलाइन बता रहा हूँ मैं आपको, मध्य प्रदेश में 2 तरह से टाइमलाइन आए हैं इस फैसले को लेकर के। जब कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने 9 जुलाई 2019 को यहाँ पर 70% का बोला था कि मध्य प्रदेश के निवासियों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उस समय बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कमलनाथ जी को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ भी किया गया था पब्लिक के द्वारा। इवन जो बच्चे थे उन्होंने ही किया था इस चीज़ को लेकर के। फिर 18 अगस्त 2020 को, आज के दिन, माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में, उन्होंने यहाँ पर 100% का कहा, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। तो इसके बाद अन्य राज्यों में क्या प्रावधान है वो मैं अब आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ कि अन्य राज्य जो है भारत में, उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य की। ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ों को मैंने फ्रेम कर रखा है, मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में अगर ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए रिजर्वेशन का सब प्रावधानों को मिला करके, तो यहाँ पर 86% आ जाता है। 86%। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो यहाँ पर एससी को यहाँ पर 16% है, एसटी को यहाँ पर 1% है, क्योंकि यहाँ पे एसटी की जनसंख्या बहुत कम है। फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की बात कही जाए यहाँ पर तो 18% है। फिर यहाँ पर ओबीसी को 12% की रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं को यहाँ पर 33% का यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिव्यांग को यहाँ पर 4% का है। और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनके नाती पोते जो रिलेशंस होते हैं, उनको यहाँ पर 2% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद जो बिहार का पड़ोसी राज्य है वो है यहाँ पर झारखंड। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 75% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। इसको लेकर के बाकायदा झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया था। उस कानून में 100% रिजर्वेशन का प्रावधान वहाँ के सरकार ने डाला था। कब? 2019 में। लेकिन क्या हुआ कि ये मामला हाई कोर्ट में चला गया वहाँ पर। अब जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। और जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया तो इस फैसले के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे वैकेंसी आना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। तो ये झारखंड का इशू हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको हरियाणा में क्या हुआ कि जब वहाँ पे खट्टर सरकार बनी तो जुलाई 2020 में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर
70% की रिजर्वेशन कर दिया वहाँ पे। उस समय खट्टर सरकार वहाँ पर थी, तो उन्होंने 70% कर रिजर्वेशन कर दिया वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए। तो 100% से कम है ये, वो यहाँ पर चल रहा है स्थानीय लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसानी से समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संभाग वाइज, एरिया वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन और प्रावधान दिया गया है स्थानीय लोगों को। बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर के स्थानीय जिलों में लगभग 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बस्तर संभाग के 7 जिलों में 100% आरक्षण वहाँ पे आदिवासी लोगों को दिया गया है, लेकिन ये सारे जगह पर लागू नहीं है। फिर इसके साथ साथ वहाँ पर एक नया कानून लेकर के आया गया था छत्तीसगढ़ में। 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक एक नई तरह की औद्योगिक नीति लाई गई थी। उस औद्योगिक नीति में ये कहा गया था कि जो भी इस औद्योगिक नीति के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनको यहाँ पे 100% स्थानीय लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, ये कहा गया और ये लागू है अभी वहाँ पर, लेकिन ये कुछ ही क्षेत्र के लिए लागू है। फिर यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो कुशल श्रेणी के जो जॉब क्रिएशन होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ पर 70% लोगों को यहाँ पर नौकरी देनी पड़ेगी 100 में से स्थानीय लोगों को, ये कहा गया। और जो प्रशासनिक श्रेणी होता है उसमें यहाँ पर 40% जो लोग रहेंगे वो छत्तीसगढ़ के रहेंगे, ये इसमें कहा गया था। फिर अब हम आ जाते हैं एपी मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में एक जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, वहाँ है यहाँ पर थी, तो उन्होंने एक कानून को लेकर के बनाया था। उस कानून के तहत ये बोला गया था कि जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, उन लोगों को यहाँ पर 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकल काम वर्क में। तो क्या था वो, आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एक्ट 2019, ये कानून बनाया। इसके तहत 75% कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 100% नहीं था। ये आपको मैं याद दिला दूँ फिर से। फिर ये तो हो गए कुछ मेजर स्टेट्स के। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर है और वहाँ पे भी 100% नहीं है। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। हमेशा से तमिलनाडु की बात आती है कि यहाँ पर 50% से मोर देन रिजर्वेशन है, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पर 50% रिजर्वेशन स्थानीय स्तर पर है यहाँ पर। फिर आ जाता है गुजरात। तो गुजरात की अगर हम बात करें 2019 में वहाँ पर भी इलेक्शन हुआ था। तो जो वहाँ पे विजय रूपानी की सरकार है और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला था कि हम 80% जो रिजर्वेशन है वो हम कर देंगे प्रोडक्शन में, मतलब विनिर्माण क्षेत्र में, और सर्विसेज में मतलब सेवा में हम 80% कर देंगे, ये बोला था उन्होंने, लेकिन ये नहीं कर पाए। तो ये भी मैं आपको स्मरण दिला दूं कि 80% का बोला था, वो भी नहीं करा पाए थे। तो फिर से आप सोच सकते हैं इस बात को लेकर के। फिर हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में आपने पिछले वर्ष न्यूज़ भी सुना होगा कि 1 फैमिली 1 गवर्नमेंट जॉब, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सिक्किम ने 2018 में 90% स्थानीय लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ये बिल गया, प्रेसिडेंट ने इसको क्रॉस कर दिया, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सिक्किम में 90% का भी लागू नहीं हुआ था। अब मैं बात करता हूँ आपको कर्नाटका और महाराष्ट्र की। तो कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, इससे पहले वहाँ पे 2 गवर्नमेंट मतलब अलायंस में थी, गठबंधन के साथ थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2018 में इन्होंने बोला था कि जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे, आईटी सर्विस सेक्टर, उसमें ये 100% कर देंगे लोकल लोगों के लिए। 2018 में इलेक्शन था। इलेक्शन के बाद ये जो डिसीजन था, ये जो फैसला था, ये डब्बा बंद हो गया। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई 2018 के बाद से। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर महाराष्ट्र की बात आ जाती है। तो महाराष्ट्र में 80% को बोला गया था कि हम 80% लोकल लोगों के लिए हम यहाँ पर लागू करेंगे, ये भी कभी नहीं हुआ, इसको भी डब्बा बंद कर दिया गया। तो ये पूरे प्रावधान थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है पूरा का पूरा इन मेजर स्टेट्स में, जिन स्टेट्स ने, राज्यों ने ऐसा स्टेप्स लिया है कि क्या उन्हें करना है, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो अब आप इस पर खुद अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कि क्या 100% पॉसिबल है या नहीं है। ये सारे राज्य थे, ये सभी कानून लेकर के आए थे। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बोला कि हम कानून लेकर के आएंगे, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकली वाजिब है, ये एक चिंतनीय विषय है। अब मैं आता हूँ संवैधानिक प्रावधान में। संवैधानिक प्रावधान में क्या कहा गया है, जो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 की बात की जा रही है। तो देखिए आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इन अंडर इंडियन टेरिटरी, मतलब भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी को समान अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए, ये बोला गया है। आइदर इंडियन सिटीजन और नॉट, वह भारतीय नागरिक है या नहीं है, इस बात को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये इसमें कहा गया है। फिर इसके बाद इक्वल प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, मतलब कोई नियम बन गया तो वह सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, यह आर्टिकल 14 में कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की।
तो आर्टिकल 15 को लेकर के बहुत सारे लोग अपने आप में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें आर्टिकल 15 में भी कई सब क्लॉज भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजियस एंड डेथ बर्थ प्लेसेस। ओके, व्यक्ति कहाँ पे जन्म लिया है उसको लेकर के कोई भेदभाव नहीं की जा सकती। यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये व्यक्ति के जन्म लेने के पर्पस को लेकर ही यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब डोमिसाइल को लेकर के, तो इसको लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15A में कहा गया है। फिर आर्टिकल 15 जो उसका क्लॉज सेकेंड है उसमें ये बोला गया है कि जो भी यहाँ पर सरकार है, सरकार इन सब चीज़ों को करने के लिए कानून बना सकती है, पब्लिक डोमेन की चीज़ों को समझाने के लिए। फिर आर्टिकल जो 15 का थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज का 1 है, उसमें ये बोला गया है कि स्टेट लॉ बना सकती है, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो महिलाओं को यहाँ पर 33% का रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 15 के तहत ही आता है यहाँ पर, तो ये बोला गया है उसमें। फिर इसका जो 15 क्लॉज 4 है वो ये बताता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो EWS के लिए जो आया है ना वो यहीं से आया है 15 से, और OBC का है वो भी SC उसका भी यहीं से निकला है, और SC ST का भी यहीं से निकला है प्रोविजन 15 से। फिर 15 जो कहता है वो ये कहता है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस अलाउ है बट नॉट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। मतलब जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर इस तरीके का प्रावधान नहीं है, ये इसमें कहा गया है। फिर ये तो मैंने बता दिया आपको कि आर्टिकल 15 के तहत क्या क्या प्रावधान है। अब आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है कि सरकारी जो संस्थाएं होती है उसमें किस तरीके से काम करने का प्रावधान है वो कहा गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि वहाँ पर भी किस तरीके से लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजियस एंड बर्थ प्लेसेस, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, आर्टिकल 16 में आ जाता है। फिर उसका जो 16 सेकेंड है उसमें ये बोला गया नॉट डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 15A। 15(1) में जो बात कही गई है उसके आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर यहाँ पर जो 16(3) आ जाता है, इसमें यह कहा गया है कि स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा मध्य प्रदेश के केस में। कौन सा? 16(3) के तहत यहाँ पर ये सारा चीज हो सकता है। तो अब आप इस चीज़ को रिकॉल करिए कि कहाँ जो मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम कानूनी प्रावधान की हम जांच कर रहे हैं और हम कानून लेकर के आएंगे, तो कानून कहाँ से निकलेगा? 16(3) से कानून निकलेगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब की बात की गई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 16(4) में क्या बोला गया है कि इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस SC ST OBC भी यहीं से निकला, मतलब जॉब के लिए 16(4) की जो बात है वो भी यहीं से निकली है, SC ST OBC और EWS की भी। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति के लिए भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं, तो वो जो बात होता है वो 16(4)A से निकल के आता है सामने। फिर 16(4)B में जो बात कहा गया है कि कैरी फॉरवर्ड ऑन बैकवर्ड पोस्ट, जो पोस्ट होते हैं कई बार इसके भी मुद्दे आते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, पोस्ट में रिजर्वेशन वाला जो पोस्ट होता है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, वो अगली बार फिर से जुड़ जाता है और उसमें उसी वर्ग के लोगों को ही ज्वाइनिंग दी जाती है, तो ये भी एक मुद्दा होता है, तो इसको भी इसमें ऐड किया गया है। फिर रिजर्वेशन इन सर्टेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे प्रावधान है जो कि मैंने आपको 14, 15 एंड 16 के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। तो मेरी उम्मीद है ये है कि मैंने आपको जो भी ये सारी चीज़ें बताई है ये लगभग एक बहुत ही ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर के। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं, उनके पास जानकारी होता नहीं है, छुटपुट चीज़ों को देख लेते हैं ऊपर ऊपर से और सरसरी नज़र से और अपने विचार व्यक्त करने लग जाते हैं। कई बार ये बात ध्यान देने वाली होती है कि जो हम विचार व्यक्त कर देते हैं वही हमारे स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सही जानकारी पहुँचे, सही सोर्स के माध्यम से जानकारी पहुँचे, ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन पहुँचे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से लोग बचते रहें। नहीं तो इसको बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल से जोड़ी जाएगी। हर कोई राज्य अपने संरक्षणवाद की नीति को अपना रहा है, सभी चाहते हैं कि नौकरी मिले, लेकिन इतने सारे रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो जो भी प्रावधान होता है वो कानूनी प्रावधान होते हैं, कानून के तहत जो भी होता है वो सही होता है। तो जो भी हो रहा है होने दीजिए, लेकिन अपनी जानकारी को दुरुस्त रखिए ताकि हमें कोई फूल ना बना सके।
ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।